उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का अर्थ और प्रकृति समझने के बाद हम जाएंगे उपनिवेशवाद के उदय के कारण। अभी सबसे पहला जो कारण था उपनिवेशवाद का वो था औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड में बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया था। यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के कारण उत्पादन में बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी आने के कारण उनको क्या हुआ कि उपनिवेशवाद के कार्य को धीरे धीरे जो गति मिल रही थी उसमें अभी क्या आ गया, झट से परिवर्तन आ गया, उसको ज्यादा गति मिलना शुरू हो गया। यानी उपनिवेशवाद जो स्थापित हुआ है विश्व में, वो सारा जो परिणाम दिखाई देता है तो वो सबसे पहले हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति का परिणाम है। उसके बाद अभी क्या हुआ कि नए आधुनिक यंत्रों के कारण, यानी जो पहले उत्पादन होता था वो हाथ के माध्यम से होता था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के कारण इंग्लैंड में यंत्र जो है थे वो बड़ी तादाद में बनने लगे थे और यंत्र के माध्यम से जो वस्तु थी यानी हाथ के माध्यम से वन टाइम बनती थी तो यंत्र के माध्यम से 3, 4, 5, 6 यानी ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। यानी इसका परिणाम क्या हुआ कि जो उत्पादन था उसमें बड़े पैमाने में बढ़ोतरी हो गई, वृद्धि हो गई। जो घरेलू बाजार थे उनमें जो उत्पादन की बिक्री करना संभव नहीं था, इसीलिए जो कुछ भी ये औद्योगिक क्रांति की वजह से उत्पादन हो रहा था वो अपनी जरूरत खत्म करने के बाद बड़ी मात्रा में क्या हो रहा था, उनके पास बचा हुआ था, उसे बेचने के लिए ये जो उपनिवेश स्थापित करने वाले देश है उनको किसकी जरूरत थी, बाजारों की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने बाजारों की खोज करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। यानी जो उपनिवेशवाद है इसका जो उदय हुआ है इसका एक महत्वपूर्ण कारण है औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अभी दूसरा, कच्चे माल की आवश्यकता। अभी यंत्र के माध्यम से उत्पादन हो रहा था, बड़ी तादाद पर हो रहा था, उसको बेचने के लिए बाजार की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन ये जो माल तैयार कर रहे थे तो उसके लिए कच्चे माल की भी, रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं, उसकी भी बड़ी मात्रा में आवश्यकता शुरू हो गई। अभी बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में स्वयं के माल या वस्तु की जो कीमतें थी, जो उत्पादन का व्यय था, उसको कम रखना क्या था, आवश्यकता। क्योंकि डच, पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रांस आदि देशों में उपनिवेशवाद के लिए स्पर्धा शुरू हो गई थी। इसीलिए अभी जो वस्तु वो बेच रहे थे एक दूसरे से वो वस्तुओं की कीमतें कम होना जरूरी था। हर एक देश का एकाधिकार निर्माण होना क्या हो गया, आवश्यक हो गया कि हमारी ताकत चले या हमारा अधिकार चले, उस पर हमारा अधिकार चले, उस पर हमारा अधिकार चले। इसीलिए वस्तु की कीमतें कम रखना शुरू हो गया। कच्चा माल, इस वस्तु की कीमतें कम हो गई तो उनको ये जो कच्चा माल था वो भी कम कीमत में खरीदना जरूरी था। इसके लिए वो क्या हो गए कि अपना निर्विवाद प्रभुत्व स्थापित करने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों ने दूसरे राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए शुरुआत कर दी और वो प्रभुत्व स्थापित करने के बाद वहां पर उपनिवेश स्थापित कर दिए। उसी को ही हम क्या कह रहे हैं, उपनिवेशवाद। यानी उपनिवेशवाद के उदय के लिए कच्चे माल की आवश्यकता यानी कच्चे माल की जरूरत भी एक कारण बन गया। नेक्स्ट, अतिरिक्त पूंजी का निवेश। अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलप में बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा, कच्चे माल की जरूरत अब पूरी करने के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर हो गए।
इसीलिए ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या हो रहा था कि बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा था। अभी अपनी जरूरत पूरी करने के बाद जो उत्पादन बच रहा था या उसका निवेश करना यानी उसको बेचना भी जरूरी था। इसीलिए दूसरे राष्ट्र में जाकर अपनी जो वस्तुएं थी, अपनी जो पूंजी थी, उसका निवेश करने के लिए भी इन लोगों ने उपनिवेश स्थापित किए, यानी अतिरिक्त पूंजी का निवेश, ये भी एक कारण हुआ। उसके बाद खनिज भंडार। अभी ये जो एशियाई और अफ्रीकी महाद्वीप है, इन देशों में सोना, हीरा, चांदी, कोयला आदि खनिजों के प्राकृतिक भंडार बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। जैसे हमारा भारत का उदाहरण ले तो हम भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? यहाँ पर सोने की चिड़िया उड़ती थी क्या? नहीं, सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पर जो सोना था, चांदी था, कोयला था, खनिज संपत्ति थी, सारी जो कुछ भी चीजें हैं रॉ मटेरियल से जुड़ी हुई, वो बड़ी पैमाने पर पाई जाती थी और भारत की पूरे राष्ट्र की जरूरत थी वो राष्ट्र में ही पूरी होती थी, दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। अभी हम दूसरों को क्या करते थे? निर्यात करते थे, यानी हम एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट करते थे क्या? नहीं। लेकिन अब हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ये सारी जो देन है वो किसकी है? अंग्रेजों की है, क्योंकि उन्होंने हमको मानसिक और आर्थिक दृष्टि से क्या किया था? निर्बल किया था। तो ये जो खनिज भंडार थे ये बड़े पैमाने पर एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते थे। इसके कारण भी यूरोपीय राष्ट्र क्या हुए थे? आकर्षित हो गए थे। कहाँ पर? एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के प्रदेशों पर। उसके आकर्षण की वजह से उन्होंने यहाँ पर आकर उपनिवेश स्थापित किए थे। और उसके बाद हम जाएंगे भौगोलिक महत्व। यूरोपीय राष्ट्र के ये ध्यान में आ गया था कि अफ्रीका महाद्वीप के कुछ क्षेत्र है, कुछ प्रदेश है, वो भौगोलिक दृष्टिकोण से, भौगोलिकता से महत्वपूर्ण है या अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे स्थान है। जैसे कि माल्टा है, जिब्राल्टर है, एडन है, सिंगापुर है, अंडमान निकोबार है आदि प्रदेशों में इंग्लैंड ने धीरे धीरे अपना आधिपत्य या वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया और वहां पर क्या बनाए? उपनिवेश बनाए। इसलिए यहाँ पर भी उपनिवेशवाद का उदय हो गया। उसके बाद मजदूरों की उपलब्धता। अभी ये सब कारोबार करने के लिए, व्यापार करने के लिए, कच्चे माल की पूर्तता करने के लिए वहां पे अब क्या कर सकते थे वो कि उपनिवेश से कच्चा माल लेकर इंग्लैंड तो जा सकते थे, लेकिन आदमियों की एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते थे क्या? नहीं। जहां पर उपनिवेश उन्होंने स्थापित किए वहीं पर के लोगों से उनको काम करवा लेना जरूरी था। इसीलिए उनको ये सब काम, इंडस्ट्रियल काम करने के लिए, माल तैयार करने के लिए, व्यापार के लिए, बाजार के लिए व्यवस्था रखने के लिए मजदूरों की क्या थी? जरूरत थी। इसी मजदूरों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने उपनिवेशवाद भी स्थापित किए। आगे चलकर ये जो उपनिवेशवाद में मजदूरों की उनको प्राप्ति हुई वो गुलामों में बदले गए। हम क्या बोलते हैं? भारतीय ब्रिटिशों के गुलाम थे, बोलते हैं ना, क्योंकि उन्होंने हमारा आर्थिक शोषण किया था। उन्होंने हमारे दिमाग में भर के रखा था कि तुम हमसे कमजोर हो, हम गोरे हैं, तुम काले हो, बराबर है। उन्होंने मतभेद चालू किया था, फोड़ो तोड़ो और राज्य करो। क्या किया? डिवाइड एंड रूल किया था। और उन्होंने हमारा जो काम था वो धीरे धीरे कम लेवल पे लाके रख दिया, यानी जो हमारी क्या बोलते हैं हम स्किल था उसके नीचे का काम हमको देना शुरू कर दिया। इसीलिए हम मानसिक दृष्टि से दुर्बल हुए, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल हुए, खाना नहीं मिलता था, उनका साम्राज्य भारत में बसा हुआ था और उन्होंने हमको क्या बना दिया? गुलाम बना दिया। उसके बाद हम जाएंगे वंशीय श्रेष्ठत्व की भावना की ओर। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की जो जनता थी वो सभ्य थी, सुसंस्कृत थी,
जो आशिया और अफ्रीका महाद्वीप के लोग हैं उनको सभ्य सुसंस्कृत बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। ऐसे कौन बता रहा था? यूरोपीय लोग बता रहे थे। और इसीलिए हमने आशिया और अफ्रीका महाद्वीप में उपनिवेश स्थापित किए हैं, ऐसे यूरोपीय लोग अभी बता रहे थे। इसी भूमिका से उन्होंने ईसाई यानी क्रिश्चियन धर्म का प्रसार करना शुरू कर दिया और इसके द्वारा उपनिवेशवाद में वृद्धि आना भी क्या हो गया? शुरू हो गया। वो पहले किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए। व्यापार करने के लिए आए, समुद्री मार्ग से आए और विभिन्न प्रदेशों में अपने उपनिवेश यानी कॉलोनी स्थापित की। उसके बाद धीरे 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 अपने उपनिवेश अपने व्यापार में बढ़ोतरी लाई और जो एशिया अफ्रीका महाद्वीप के लोग थे उनको मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से उनको निर्बल बनाते गए, उनको गुलाम बनाया गया। फिर उन्होंने अपना महत्व बढ़ाने के लिए उन्होंने क्रिश्चियन धर्म का प्रसार करना शुरू कर दिया। गांव गांव घूमने लगे, लोगों का धर्म परिवर्तित, इतना परेशान करते थे, इतना मारते थे, पीटते कि लोग क्या करते थे? थक कर फिर ईसाई धर्म का स्वीकार करते थे। ये सब जो रीजन थे, औद्योगिक क्रांति, कच्चे माल की आवश्यकता, अतिरिक्त पूंजी का निवेश, खनिज भंडार, भौगोलिक महत्व, मजदूरों की उपलब्धता, वांशिक श्रेष्ठता के होना आदि कारणों से क्या हुआ? एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में क्या उपनिवेशवाद का क्या हुआ? उदय हुआ था। अभी उपनिवेशवाद के हम परिणाम देखेंगे। सबसे पहला तो क्या हुआ कि जो एशिया अफ्रीका महाद्वीप के लोग हैं उनका आर्थिक शोषण होना प्रारंभ हो गया। एक पहला परिणाम था। उसके बाद जो उपनिवेशवाद के लोग थे उनको गुलाम बनाया गया। यानी दूसरा कारण क्या हुआ कि उनको अपनी स्वतंत्रता को खोना पड़ा। तीसरी बात कि उपनिवेशवाद के कारण आर्थिक शोषण होना प्रारंभ हो गया और लोग धीरे धीरे निर्धन बनते गए। ये तीसरा परिणाम हुआ। अभी उपनिवेशवाद के विघातक परिणाम हुए के साथ साथ उपनिवेश में कुछ विधायक कार्य भी घटित हुए। यानी कोई भी बात घटित होती है तो उसकी दो साइड्स होती है, एक गुड साइड, दूसरी बैड साइड। ये निर्धनता, दुर्बलता, गुलामी, आर्थिक शोषण ये सब तो हुआ, लेकिन उसके विधायक भी परिणाम हुए। क्या हुए कि उपनिवेशों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जागृति निर्माण हो गई। यानी धीरे धीरे ब्रिटिश लोग हम पर क्या करते रहे? अन्याय करते रहे। इसकी वजह से राजनीति में बदलाव आया, सामाजिक सोच में बदलाव आया, आर्थिक स्थिति में बदलाव भी आया और ये शैक्षणिक जागृति भी होने लगी है। ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक प्रणाली और उसकी स्वतंत्रता के लिए जो है समता, बंधुता जैसे आधुनिक जीवन मूल्यों का परिचय भी होने लगा। कानून का शासन, न्यायिक व्यवस्था, सबके लिए शिक्षा आदि विचार भी आगे चलकर प्रस्तुत किए गए। अपनी समस्याओं का हल करना, यह विचार भी सामने आया। जो भी समस्या हमको आ रही है, क्योंकि ये अन्याय करते रहे, ज्यादा से ज्यादा अगर फोर्सफुली किसी को आप दबाओ तो एकदम झट से एक दिन क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। ऐसे ही भारतीयों में भी बदलाव आने शुरू हो गए और यादी सबका परिणाम क्या हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का उदय हुआ।